जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 74 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो देख ले। ठीक है, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान पर क्या असर पड़ता है। देखिए, जब ठोस जब पिघलता है इसको तापमान क्या होता है तो अपरिवर्तित होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है तो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, टेम्परेचर आपको अपरिवर्तित रहता है। और लेकिन जो है इसका उष्मा क्या होता है, उष्मा उष्मा परिवर्तित होता है, यानी कि उष्मा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ किसके बारे में पूछा है तो इसका तापमान तापमान क्या हो जाएगा तो परिवर्तित नहीं होता, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जो है सोनार की मदद से मापा जाता है। देखिए सोनार, सबसे पहले सोनार का फुल फॉर्म क्या। देखिए सोनार सोनार होता है आपको साउंड साउंड नेविगेशन साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, रेंजिंग। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसके द्वारा जो है ना पानी के अंदर जो है ना मौजूद वस्तु की दूरी तथा दिशा को और गति को ही पता लगाया जाता है सोनार के द्वारा। देखिए सोनार जो है ये काम करता है आपको पराश्रव्य तरंग इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, सोनार में किसका यूज, कौन सा तरंग यूज किया जाता है तो पराश्रव्य तरंग। ठीक, पराश्रव्य तरंग। ठीक, तो पराश्रव्य तरंग कितना होता है तो 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है ऊपर की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो ये आपको परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ध्वनि के परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो परावर्तन किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पानी के अंदर के मौजूद वस्तुओं की दूरी दिशा तथा गति को ये मापता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि चुंबक क्षेत्र की तीव्रता एक क्या है। देखिए चुंबक क्षेत्र की तीव्रता जो है ये एक प्रकार की सदिश आती है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का सदिश आती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक गॉस बराबर क्या होता है। देखिए एक गॉस बराबर, देखिए चुंबक का जो है तीव्रता होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता उसका जो है ना एसआई मात्रक क्या होता है आपको टेस्ला होता है। ठीक, एसआई मात्रक होता है टेस्ला और सीजीएस मात्रक होता है आपको गोस। ठीक, और जो आपको एक गॉस बराबर क्या होता है कि 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ठीक, तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपित की गई शक्ति शक्ति यानी कि बोला है कि पी बराबर क्या होता है आपको W/T होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ दिया क्या क्या है। देखिए 4 मिनट यानी कि टाइम हमको टी दे दिया, और यहाँ देखिए क्या दिया है 600 न्यूटन यानी कि ये हमको एफ दे दिया है। ठीक, तो एफ दे दिया है 600 न्यूटन तथा 20 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक ना, तो यानी कि हमको डिस्टेंस दे दिया है, यानी कि हाइट एक तरह से एच कह सकते हैं जिसे डिस्टेंस से डिनोट किया जाता है। तो हो गया ये। ठीक, अब देखिए इसमें क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं आपको डब्लू को क्या लिख सकते हैं, डब्लू एक प्रकार का क्या कार्य है तो इसे हम MGH लिख सकते हैं, MGH। ठीक, MGH/T लिख सकते हैं। ठीक नहीं, यहाँ MG देखिए MG को क्या W लिख सकते हैं, W बराबर MG होता है तो WH/T हो गया। ठीक ना, यहाँ देखिए W का मान कितना हो गया 600 न्यूटन। ठीक, W ही कार्य है तो ये क्या होगा 600 न्यूटन। तो इसका अब देखिए सॉल्व करते हैं 600 गुना, देखिए H का मान दे दिया 20 मीटर। ठीक, अब बटा देखिए समय दे दिया आपको 4 मिनट, तो मिनट है इसको सेकेंड में बदल लेंगे 60 से गुना। ठीक, चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा, 4×5=20 यानी क्या हो गया तो 50 वाट इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो 50 वाट देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 50 वाट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के डैश पर निर्भर करता है। देखिए सबसे पहले देखिए उत्प्लावन बल क्या होता है। देखिए जैसे कोई तरल पदार्थ है इसमें कोई वस्तु को डाला जाता है तो ये जो डूबता है ना इसके ऊपर जो द्रव के द्वारा लगाया गया बल होता है उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक ना, तो देखिए उत्प्लावन बल जो किस किस पर निर्भर करता है, ये द्रव जो इसमें दिया हुआ है इस द्रव के घनत्व पर। ठीक, यानी द्रव के घनत्व तथा ये जो वस्तु है ये वस्तु के आयतन पर भी निर्भर करता है। ठीक, वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। तो यहाँ किसके बारे में पूछा है तो उत्प्लावन बल का परिणाम जो है तरल के डैश पर निर्भर करता है तो तरल के घनत्व पर निर्भर करेगा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। देखिए इस सब में से जो गलनांक है गैलियम का बहुत ही निम्न होता है। गैलियम देखिए हथेली पर भी क्या होता है ये द्रवस्था में होता है, इसका उत्तर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया गैलियम। चलिए अगला प्रश्न है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न क्या करता है। देखिए जब तापीय अपघटन करेंगे अमोनियम नाइट्रेट का, देखिए करते हैं अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है आपको
4NO3 क्या हुआ, ये अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ठीक। जब इसको हम तापीय अपघटन करें, इस पर टेम्परेचर देंगे तो क्या ये बनाएगा, तो ये बनाएगा आपको N2O और H2O बनाएगा, ठीक। तो N2 और H2O किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की प्रकाश में रखा जाता है तो किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। देखिए सिल्वर क्लोराइड है, ठीक। सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl को जब हम सनलाइट देंगे, सनलाइट इसको दिए तो ये क्या बना लेगा, देखिए ये Ag आप और क्लोरीन गैस निकालेगा, तो ये Ag जो है आपको, ये देखिए संतुलित कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये Ag क्या है, तो Ag आपको ग्रे कलर का आती है, यानी कि भूरे कलर का होता है, ठीक। भूरे करते हैं कि किसको बना लिया, तो ये सिल्वर धातु को बना लिया, तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, सिल्वर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जल नियोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, कि जल योजित जल के साथ जो है ना कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O होता है, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है। देखिए एक होता है आपको एल्केन, ठीक, एल्केन, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक। अब देखिए एल्केन जो होता है उसका आपको क्या होता है अंतिम में लगा हुआ, तो एल्केन, एल्केन का अंतिम क्या होता है ANE हुआ, ठीक। और एल्कीन के अंत में ENE लगा रहता है और एल्काइन के अंत में आपको YNE लगा। देखिए एल्केन जितना भी ये था वो सारा क्या होता है सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक। और एल्कीन जो होता है ये आपको डबल बॉन्ड बनाता है और एल्काइन क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक ना। यहाँ देखिए किसके बारे में पूछा, कौन त्रिबंध बनाती है, त्रिबंध बनाता है, यानी कि ये एल्काइन होगा, तो एल्काइन यानी कि उसके अंत में क्या लगेगा YNE लगा है। देखिए YNE, देखिए प्रोपीन, तो ENE हो गया, तो ये हो गया, ये एल्कीन हो गया, तो नहीं होगा। अब प्रोपेनॉल, तो ANE हो गया, तो ये भी नहीं हो गया, ये भी नहीं हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए तो प्रोपाइन, तो प्रोपाइन देखिए YNE अंतिम में है, तो यही हो गया आपको ये प्रोपाइन, ये एल्काइन ग्रुप का हो गया, ये एल्काइन ग्रुप का हो गया, तो ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया प्रोपाइन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि समीकरण 2Cu + O2 = 2CO है, तो इसका किसका ये उदाहरण देखिए, देखिए कॉपर है, देखिए कॉपर है और ऑक्सीजन है, देखिए दोनों क्या हो गया संयोग हो गया, ठीक है। CuO बना लिया, कॉपर का ऑक्साइड बना लिया, तो ये दोनों संयोग होकर क्या बने कॉपर का, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, तो ये संयोजन अभिक्रिया है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक। या देखिए फ्रेयॉन, फ्रेयॉन का यूज कहाँ होता है, देखिए फ्रेयॉन का यूज जो होता है ये प्रतिशीतक में होता है, यानी प्रतिशीतक नहीं फ्रीजिंग एजेंट है ये फ्रेयॉन, ठीक। अब देखिए टेट्रा इथाइल लेट का प्रयोग होता है आपको एंटी नॉकिंग में होता है, यानी कि OS40 कारक में होता है, ठीक। अब देखिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है कीटनाशक में प्रयोग होता है, ठीक। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है अग्निशामक में प्रयोग होता है, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। देखिए किस ऑप्शन में दिया, देखिए ऑप्शन नंबर ए का है 2, तो ए का 2 इसमें, ठीक है। और देखिए बी का 1, अब देखिए सी का 4, ठीक है, डी का 3, तो किस ऑप्शन में हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। तो इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलते पुनः सूची 1 को सूची। अब देखिए एसीटोन जो है, एसीटोन का यूज किस रूप में होता है, देखिए एसीटोन जो है इसका प्रयोग होता है आपको नाखून के पॉलिश करने में, ठीक। नाखून पर जो पॉलिश होता है इसके अपसारक के रूप में होता है इसका प्रयोग, ठीक। अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, अभी तुरंत देखे थे कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग होता है अग्निशामक में, ठीक। देखिए अग्निशामक हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग होता है आपको घावों के मरहम पट्टी में होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, ठीक। और जो द्रव अमोनिया होता है इसका प्रयोग प्रतिशीतक में होता है, ठीक ना। देखिए किस ऑप्शन में, देखिए ए का है दूध, ए का दूध देखिए यहाँ है, ठीक है। अब देखिए बी का 1, ठीक है, सी का 3, ठीक है, डी का 4, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवेट का विघटन, जो पायरुविक है इसका विघटन कहाँ पर होता है। देखिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो पायरुवेट अम्ल जो होता है इसका विघटन कहाँ पर होता है। देखिए श्वसन के दौरान जो है ना, देखिए श्वसन जब हम करते हैं तो इसके दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज का जो है ना एक अणु पायरुवेट अम्ल में टूट जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का क्या होता है एक अणु
ग्लूकोज का एक अणु क्या होता है, ये पायरुवेट अम्ल में टूट जाता है, ठीक है। तो ये पायरुवेट अम्ल में टूटता है, ये कहाँ पर होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा भर जाते हैं। देखिए अंतः श्वसन के दौरान जो है फेफड़े में हवा जो है ना जमा ही रह जाता है, ठीक है ना, वहाँ जमा ही रह जाता है, बाहर निकल पाता है, फंस जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का बीमारी है, ठीक है। तो ये बीमारी क्या है, तो ये मुद्रा यानी फेफड़ों की क्या है, स्फीति है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, फेफड़ों की स्फीति। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है। देखिए मानव शरीर में जो श्वसन वर्णक है वो हीमोग्लोबिन है। देखिए ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन, ठीक है। देखिए हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। इस कारण ये क्या हो गया, श्वसन वर्णक हो गया। अब देखिए सी नंबर दिया है मेलानिन। मेलानिन क्या है, तो ये मेलानिन जो है ना आपको ये त्वचा के रंग को निर्धारण करता है, ठीक है। त्वचा के रंग को निर्धारित करते हैं। अब देखिए ये ऑप्शन नंबर ए है फियोमेलानिन और डी है यू मेलानिन। तो ये दोनों जो है मेलानिन का ही प्रकार है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए उपयुक्त है। देखिए रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, ये मापा जाता है आपको स्फिग्नोमाइनोमीटर के द्वारा, ठीक। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए मल्टीमीटर, मल्टीमीटर के द्वारा क्या क्या मापा जाता है, तो मल्टीमीटर के द्वारा देखिए विद्युत धारा भी मापा जाता है, वोल्टेज भी मापा जाता है और प्रतिरोध भी मापा जाता है, ठीक। अब देखिए हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है, ठीक। और ये है आपको सी नंबर में है सेलाइनोमीटर। सेलाइनोमीटर से क्या होता है कि इससे जो है ना लवण की मात्रा को पता लगाया जाता है, ठीक ना, लवण की मात्रा का पता लगाया जाता है सेलाइनोमीटर से, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है किससे। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक ना। तो इसका उत्तर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है उत्सर्जन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहते हैं, कि स्त्रियों में जो नसबंदी किया जाता है उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। जब पुरुष में नसबंदी होता है तो उसे वेसेक्टोमी कहा जाता है, ठीक ना। वेसेक्टोमी किस में होता है, तो पुरुष में नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं, ठीक। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।